बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में लाशों का एक वाक़या मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वायरल हुआ है। डेड बॉडीज़ का छत पे पड़े होना और परिंदों का उनके ऊपर बैठना और उनकी बुरी बेहुरमती होना, ये बहुत सारी अवाम जो है इस वक्त गुस्से में है इस चीज़ को देख के कि ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हुई है वाकई में असल उसकी हकीकत क्या है। हमारे साथ डॉक्टर हामिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में 11 साल सर्विस की है और आजकल जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में लाहौर में काम कर रहे हैं। इन्हें तकरीबन इस सर्विस में मेडिकल लाइन में 30 साल तकरीबन इनका एक्सपीरियंस गुज़रा है। इस वजह से हम इनसे ही पूछते हैं कि इन्होंने इतना लंबा अरसा मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में 11 साल गुजारे हैं, तो ये वाक़ये से ये क्या कहते हैं कि जो इनका टाइम पीरियड गुजारा वाकई वहाँ पे ऐसे हालात होते हैं या कि ये फ़र्स्ट टाइम ये वाक़या पेश आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ये मैं अब थोड़ा-सा आपको तारुफ़ करवा दूँ कि मैं जो ग्रेजुएशन है मेरी, वो मैंने निश्तर हॉस्पिटल से की है। 5 साल मैंने वो, उसके बाद 6 साल फिर वहाँ सर्विस भी की है और वहाँ पे मैंने काम किया, तो 11 टोटल 11 साल मैं तकरीबन रहा हूँ वहाँ पर। तो ये जो वाक़या हुआ है, तो ये मैंने कभी ना पहले सुना, कभी देखा और ये हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात थी और बड़ी ही हमारे लिए तकलीफ़देह भी थी और इसमें हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे? क्योंकि कब जब हम लोग पढ़ते थे, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो डेड बॉडीज़ हैं, उसके ऊपर हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और लर्निंग होती है और ये सिर्फ़ निश्तर मुल्तान में नहीं होता, पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, हर जगह पर यही तरीक़ाकार होता है कि जो लावारिस लाशें होती हैं, जिनका कोई क्लेम नहीं होता है, तो उनको फिर पुलिस शनाख्त के बाद या उनकी तस्वीरें लेने के बाद, उनके फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद कुछ अर्सा इंतज़ार करते हैं, 6 महीने, साल, और उसके बाद फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट को हवाले कर दिया जाता है बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत और फिर उनके ऊपर ये लर्निंग की जाती है। तो ये एक लर्निंग का मेथड है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इसी तरह से ये लर्निंग करते हैं और ये लर्निंग डेड बॉडीज़ पे करने के बाद फिर हज़ारों, लाखों इंसानों की जानें बचाई जाती हैं। क्योंकि ये जो एनाटॉमी है, ये बेसिक है, सर्जरी का बहुत बुनियादी एक जुज़्व है कि जब हमें पता होगा, जैसे एक मैकेनिक इंजन खोलता है, तो उसको इंजन की साख्त का पता होगा, तो फिर ही वो उसको अप्रोच कर सकता है कि हाँ जी, कहाँ पर वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और मसल्स हैं और किस रुख पे मैंने काटना है और किस तरीके से मैंने उसको ठीक करना है और उसकी जो डिफ़ेक्ट है, उसको दूर करना है। तो ये हमारा बेसिक इसको लर्निंग में शुमार है और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के जो अच्छे-अच्छे नामवर डॉक्टर हैं, वो सब इसी तरीके से पढ़ कर गए होते हैं। लेकिन ये जो छत पर जो वाक़या हुआ है, तो ये हम लोग वहाँ पर जब पढ़ा करते थे और जब जॉब करते थे, तो छत पर हम कभी नहीं गए क्योंकि छत पर जाने का कोई मकसद नहीं था और हमें नहीं पता कि उसको दरवाज़ा लॉक होता था या डेफ़िनेटली होता होगा। तो छत पर किसी स्टूडेंट का, किसी डॉक्टर का गुज़र नहीं होता था। तो ये इसमें एक एलिमेंट तो हमें ये लगता है कि डेफ़िनेटली इसमें हो सकता है कि किसी की शरारत भी हो कि जानबूझकर वो छत पर रखवाई गई हैं और उसके बाद फिर स्पेशल मीडिया को और इंस्पेक्शन टीम को वहाँ ले जाया गया है। क्योंकि इंस्पेक्शन टीम के जितने भी लोग आते हैं, चाहे सेक्रेटरी हेल्थ हो, चाहे कोई मिनिस्टर हेल्थ हो या कोई भी स्टैंडिंग कमेटी का या मेंबर या कोई भी पब्लिक फिगर कोई ऐसे जाते हैं, तो वो उन एरियाज़ में जाकर तो मतलब विज़िट करते हैं, जहाँ पर सर्विसेज़ दी जा रही हैं। पेशेंट से उनकी मुलाकात होती है, पेशेंट से वो देखते हैं और पूछते हैं सर्विसेज़ कैसी हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही, डॉक्टर्स का, नर्सेज़ का बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी जो है ना, ये उन जगहों पर जाते हैं, लेकिन छत पर तो जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि छत पर उन्होंने कोई ऐसा ना कोई इंस्टॉलेशन है, ना कोई पेशेंट है, ना कोई अटेंडेंट है, कुछ भी नहीं वहाँ पर नहीं होता और वो लॉक होता है रास्ता उसका। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अचंभे की बात है। दूसरा इसमें जो है एलिमेंट मेरा समझता हूँ कि नाअहली का भी हो सकता है कि हो सकता है कि जब डेड बॉडी 2 साल जब उस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और लर्निंग की जाती है, तो उसमें टिश्यूज़ तकरीबन तमाम के तमाम वो वेस्ट हो जाते हैं और फिर तकरीबन कह लें कि हड्डियों का ढांचा सही रह जाता है। डॉक्टर साहब आपको आइडिया कि डेड बॉडी कितनी पुरानी है?
नहीं, ये तो फोरेंसिक एनालिसिस के बाद ही कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जब डेड बॉडीज़ हैंडओवर होती हैं तो मॉर्चरी में जाती हैं और उसको फ्रीज़र में रखा जाता है और फिर कुछ साल 6 महीने इंतज़ार किया जाता है। अगर कोई दावेदार नहीं है तो फिर उसको बाकायदा केमिकल्स लगाकर तो उनको डेड बॉडीज़ को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, ताकि उन पर कोई हशरात ना आए, वो पिट्रूफाई ना करें और वो उनसे स्मेल ना आए। और ये जो बात है कि चीलें कौवे वहाँ पर फिर रही थी, तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ ज़ेब-ए-दास्तान के लिए उन्होंने बात बनाई हुई है, वरना उसकी जो केमिकल्स की जो ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद उससे हशरात और बाकी चीज़ें उससे दूर रहती हैं। वो उसको पसंद नहीं करती। वो एक ऐसा मसाला होता है, जो जैसे कि मिस्र के अहराम में लोग होते थे हज़ारों साल, वो उनकी जो बॉडीज़ थी, वो प्रिज़र्व की जाती थी। तो इसी तरह ये बॉडीज़ भी प्रिज़र्व होती हैं और इसमें हशरात और चीलें कव्वे वाली बात जो है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ ज़ेब-ए-दास्तान है, इसमें हकीकत नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल के एमएस हैं उनको वो इस मामले में क्या कहते हैं? देखिए, हॉस्पिटल ये जो है ना एनाटॉमी डिपार्टमेंट, ये एमएस के जो है दायरा इख्तियार में नहीं आता। एमएस के दायरा इख्तियार में वार्ड और जहाँ पेशेंट्स वगैरह होते हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रिंसिपल के ज़ेर इख्तियार में आते हैं और ये डिपार्टमेंट्स प्रिंसिपल के डायरेक्टली अंडर सुपरविजन होते हैं। तो इसी तरह सिर्फ प्रिंसिपल के जो है उसमें किरदार भी एक सुपरवाइजरी किरदार होता है। असल तो है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि वो अपनी बॉडीज़ को कैसे उसने बाद में लर्निंग के बाद इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ एक जो हमारे जो मज़हबी जो एक तरीक़ाकार है, उस तरीके से उनको कब्रिस्तान में ले जाकर तो दफ़नाना है। डॉक्टर साहब ये जिस तरह हमारी आवाम का रिएक्शन आया हुआ है, गुस्से में भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो बातें कर रहे हैं सब लोग, लेकिन उनका भी एक कहना जायज़ है, इस्लामी मुल्क है और हमारी डेड बॉडीज़ के साथ इतना बेहुरमती ये हो रही है, तो आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें अगर कोई नाअहली है जो कि फ़र्ज़ करें कि डेड बॉडीज़ जब लर्निंग पूरी हो गई और उसके बाद उनको कहा गया वर्कर्स को कि जी इसको अब आपने कब्रिस्तान में जाके दफनाना है, उसके वहाँ जाने के बजाय उन्होंने एक सुस्ती, काहली और नाअहली का सबूत देते हुए अगर छत पर रख दिया कि चलें इकट्ठी हो जाएँगी, 2 4 10-12 इकट्ठी हो जाएँगी, फिर जाकर एक ही मर्तबा जाकर उनको डंप कर देंगे। तो ये फैक्टर इसमें डेफ़िनेटली हो सकता है, तो उनका गुस्सा अपनी जगह बजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इतना बहुत बड़ा हाइप देने की भी ज़रूरत नहीं है कि डेफ़िनेटली जो उन्होंने इंक्वायरी टीम बनाई थी, उसमें कुछ डॉक्टर्स को और एसएचओज़ को भी, क्योंकि उसमें डेफ़िनेटली कुछ एसओपीज़ की जो खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसी वजह से 3 डॉक्टर्स को और 2 एसएचओज़ को उन्होंने सस्पेंड किया है और अभी ये आगे इसकी फर्दर इंक्वायरी होगी और उसमें देखेंगे क्या नतीजे निकलते हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि रियलिटी यही है कि कुछ लोगों की नाअहली की वजह से ये बेहुरमती हुई है, जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल इसमें तो नाअहली है तो इसी वजह से सस्पेंड किया गया है। जो इनिशियल जो इंक्वायरी जो हुई है, उसमें नाअहली की वजह से ही सस्पेंड किया गया है। अगर नाअहली ना होती तो फिर सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी और नाअहली भी है और साथ में जो स्पेशल जो उनको जो इंस्पेक्शन की टीम को ऊपर ले जाया गया है और कैमरों के साथ, तो उसमें थोड़ा शरारत का एलिमेंट भी है कि डेफ़िनेटली अगर डिपार्टमेंट में सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई चीज़ अगर आप अबनॉर्मल देखें या कोई चीज़ हो, तो सबसे पहले होता है कि डिपार्टमेंट के इंचार्ज को आप मिलें और उसको कहिए ये हमें ठीक नहीं लग रहा, तो आप उसको ठीक करें। अगर वो उसको दरख़ोर इतना ना समझे या उसको एक सुनने के रवादार ना हो, फिर आप उससे सीनियर एमएस प्रिंसिपल या बाकी जो होते हैं उनके पास फिर आप जाकर उनको कह सकते हैं। और तीसरा फिर मरहला आता है, फिर आप उसको सोशल मीडिया या बाकी जगहों पे प्रेस में दे सकते हैं। बिल्कुल। कोई इंक्वायरी हो के कोई नई रिपोर्ट आई है? लेटेस्ट जो है मैंने सुना है, मैं मतलब कि डायरेक्टली तो मैं मुल्तान में नहीं हूँ चूँकि आजकल, तो इसमें जो मुझे सुनने में मिला है कि वो 3 डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने सस्पेंड किए हैं और 2 एसएचओज़ हैं। तो डेफ़िनेटली एसएचओज़ ने जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर जो होता है, जो बॉडी को हैंड ओवर करना है, हो सकता है उसके प्रोटोकॉल में उन्होंने लिखत पढ़त जो है उसमें कुछ कमी और कोताही की होगी। तो ये जो है अभी तक लास्ट जो है वो ये इन्फॉर्मेशन है।
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जो निश्तर हॉस्पिटल में लाशों का वाक़या हुआ, उनकी नई रिपोर्ट से हमें आगाह किया है कि उन्होंने 3 डॉक्टर्स को और कुछ अमले को सस्पेंड किया है, जिनकी नाअहली की वजह से ये लाशों की बेहुरमती हुई है। तो बुरा तो ज़रूर सबको लगा है, और है भी ये बड़ा अफसोसकिन वाक़या कि डेड बॉडीज़ के साथ, लाशों के साथ इतनी बेहुरमती होना, ये किसी की शरारत भी हो सकती है, और जानबूझ कर भी जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वायरल करने का कोई नज़रिया भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग इसी किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते हैं वायरल करने के लिए। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।